सेकंड नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को लिख लिए होगे, क्वेश्चन समझ लिए होगे और क्वेश्चन पे थोड़ा अपना दिमाग भी लगाए होगे। क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा मेहनत करना होगा आपको इस पर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन में क्या क्या करना है क्वेश्चन में। यहाँ बोला गया चेक वेदर द इक्वेशन, यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5x² - 6x + 2 = 0 दिया हुआ है। इसका रियल रूट्स है कि नहीं है ये चेक करना है। सिंपल सा पहला कंडीशन को बनाने के लिए हम d का वैल्यू निकालेंगे। अगर d का मान, जग गए हम जग चुके हैं, बंद हो जाओ। यहाँ देखो सिंपल सा d का वैल्यू निकालेंगे। अगर d का मान जो है वो 0 के बराबर निकल गया तो सिंपल सा कौन सा कंडीशन है, इक्वल वाला कंडीशन है। अगर d का मान <0 रहा तो सिंपल सा कौन सा कंडीशन है भैया जी, इमेजिनरी कंडीशन है। अगर d का मान <0 रहा तो मेरा रियल और डिफरेंट कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन निकालिए। फिर सेकंड पार्ट क्या कहा गया, सेकंड पार्ट कहा गया इफ इट हैज, कुछ भी अगर इसके पास रियल रूट्स होगा, अगर मान लो ये कंडीशन निकल गया, ये दोनों कंडीशन में से कोई सा कंडीशन निकल गया, या फिर इसी दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं d > 0 रियल के लिए, इस बात को समझना। अगर ये कंडीशन निकल गया दोनों में से कुछ भी, या तो ग्रेटर देन हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, इसको छोड़ करके तो हम बोलेंगे हाँ रियल रूट्स है। जब रियल रूट्स हो जाएगा इसके पास, तब आगे करना है आपको फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। लो इसको सॉल्व भी करना है, किससे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पढ़े हैं ना। हाँ भैया पढ़े तो है, लेकिन भूल चुके हैं, हमने रिवीजन भी करवाया था आपका। ठीक है, फिर सॉल्व करना है। फिर और कुछ कहा गया है, देखते हैं। ऑल्सो वेरीफाई द, और एक क्वेश्चन है, और एक है, ऑल्सो वेरीफाई दैट रूट्स ऑब्टेन्ड सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहां से जो x का मान निकालेंगे, इसको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको इसमें पुट भी करना है और वेरीफाई भी करना है कि हम आंसर सही निकालें कि नहीं निकालें। देख लो कितना मेहनत करवा रहा है आपसे एग्जामिनर। 5 नंबर के लिए इतना मेहनत करेंगे? हाँ, आपको लगता है 5 नंबर के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं? बताओ। अरे हाँ, इनको लगता है हम मेहनत कर लेंगे। आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? वहां पर क्वेश्चन को छोड़ दोगे, क्या करोगे? लेकिन नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंपल सा पहला काम करना है, डी का मान निकालना और देखना है हाँ जी क्या रियल रूट्स है कि नहीं है, वो चेक कर लेना। उसके बाद फिर सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ये सॉल्व कर लेना। फिर x का मान निकले, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। वहां पर देखना क्या सही में ये 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रहा है। सिंपल सा है, आराम से सॉल्व करोगे, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा। पहला कंडीशन तो आप खुद से बना सकते हो, पहला कंडीशन खुद से बनाओगे, बन जाएगा। अब देखो कैसे क्या बनाए होगे आप, मिलाना है आपको। सिंपल सा यहाँ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखो। हियर गिव मी इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 5x² - 6x + 2 = 0। ये बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन हम लोग के सामने आ चुका है। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग a, b और c का मान निकालेंगे। वेयर a = मेरा 5 हो गया, b का मान 6 हो गया। अरे अब थोड़ा स्मॉल ए लो ना, कब तक आदत लगाओगे कैपिटल लिखने का? अब हो गया, अब वो नहीं है, कौन नहीं है, वही ABC वाला टर्म नहीं है अब। अच्छा जी, अब सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे, हमको चेक करना है ना। हाँ जी, नाउ d का वैल्यू निकालना है। ठीक, d का मान निकालेंगे। उसके आधार पर हम ये बताएंगे क्या कि इसका कौन सा रूट्स जो है रियल रूट्स है या नहीं है, इसको बताने वाले। तो d का मान निकाल ही लेते हैं, b² - 4ac के तरीके से। यहाँ b का मान क्या है? -6 ना, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 5, c का मान 2। इसको सॉल्व करेंगे। 36 माइनस सॉल्व किया, या 40 हो गया। a का मान सब सही है। यहाँ पर रिजल्ट आपका जो है ना, इक्वेशन सही लिखे है ना, 5x² - 6x + 2 = 0। हाँ जी, रिजल्ट आपका 16 निकल गया। ये आसान कैसे बन गया? मुझे लगा हार्ड होगा। ना, हार्ड बनना चाहिए, मजा नहीं आएगा। ये तो आसानी से बन जाए, आसानी से नहीं बनना चाहिए। घटाएंगे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। लेकिन एक बात, 5x² - 6x + 2 = 0। ठीक, तो ठीक है, यहाँ -2 करेंगे ना, तब यहाँ पे आपको सॉल्व करने में परेशानी होगा, रूट का टर्म आएगा, तब मजा आएगा ना। हमको लगता है आपके इक्वेशन में जो है, क्वेश्चन बैंक में, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, हम क्वेश्चन बैंक निकाल लेते हैं आपका।
क्योंकि इतना आसान से सॉल्व करने में मिल जाए आपको, मज़ा नहीं आएगा, फिर थोड़ा टफ रूट का टर्म आएगा ना, उसको सॉल्व करने में अलग आनंद आएगा। हमको पूर्णतः विश्वास है वहाँ पर जो है ना रूट का टर्म है, ठीक है, रूट का ही टर्म है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी सकता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, मैं खुद देख लूँ ना क्वेश्चन में क्या कहा गया। हाँ, -2 है। अगर आप देखना चाहोगे क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ, ये आपका 2017 का है ना, देखो यहाँ दिख रहा है आपको -2, नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, शायद वो मिरर हो रहा है आपका, हाँ ये मिरर बन रहा है, चलो कोई नहीं, छोड़ो ना, यहाँ -2 है, हम लोग गलती से यहाँ +2 ले लिए थे। क्वेश्चन आसान नहीं बनना है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का टर्म आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स हो रहा है, यहाँ रियल रूट्स लेना है, तो हमें पता चल गया था क्वेश्चन गलत उतारे हैं, ठीक है। भैया जी आप जान जाते हैं क्वेश्चन गलत उतारे हैं, हम लोग कैसे जानेंगे, वो नहीं, वो बनाते बनाते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके अंदर ना, कि हाँ क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं है, वो समझ में आ जाएगा आपको। अब गलती नहीं है, मैंने क्वेश्चन मिला लिया, सब कुछ सही है, यहाँ क्वेश्चन चेंज करो, ठीक है, आराम से बनाओगे, घबराना नहीं है आपको, ओके ठीक। चलो यहाँ देखो आप, अब सिंपल सा जो है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका जो है ना माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बाकी ये सॉल्व हो करके आपका 76 हो जाएगा। अब मजा आएगा ना सॉल्व करने में, रूट 76 वैल्यू नहीं निकलेगा, अब वहां पर आप परेशान हो जाओगे, भैया परेशान हम नहीं, परेशान आप ही होने वाले हैं। अच्छा कोई नहीं, देखो हम लोग डी का मान निकाल लिए, बताओ डी कौन से कंडीशन में आ रहा, तुरंत बोलोगे भैया डी ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हम लोग स्पष्ट बोलेंगे इट हैज रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स होगा तब हमको सेकंड काम करना है। सेकंड काम क्या है, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। यहाँ लिखो हियर डी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज रियल रूट्स। उस वक्त जो है ना -4 निकल रहा था, जो कि रियल था ही नहीं, क्वेश्चन यहीं पर बंद हो जाता, बस यहीं तक क्वेश्चन रहता। फिर अगर इक्वेशन हमारा था तो पहले रियल होगा तब ना हम लोग नेक्स्ट जो है कंडीशन वो सॉल्व करेंगे, रियल था ही नहीं, सॉल्व क्या करते। तो इसलिए मैंने चेक कर लिया क्वेश्चन बैंक फटाक से निकाल के, हाँ क्वेश्चन बैंक में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन फिर रहता आपका, अगर इक्वेशन वहां रहता तो, ठीक है, बात को समझना है। हाँ भैया काश आप क्वेश्चन बैंक नहीं देखते थे, हम यहीं तक क्वेश्चन को रखते। यहाँ देखो मजाक कर दिया आप। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो करते हैं सॉल्व। तो किया जाए सॉल्व, तो हियर वी सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing by the method of completing the square, by the method of completing the square। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे पहले खुद से, मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए, ठीक है, जल्दी सॉल्व करोगे इसको। सॉल्व हो गया, और रुक जाओ, जल्दी बोलो, ये सॉल्व कर लियो, सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। यहाँ देखो आगे का जो ये टर्म है ना 5 को कॉमन लेकर के बराबर की उस तरफ भेज देना है, ठीक है, तो भेज देते हैं हम लोग। 5 से सब में डिवाइड करो, तो यहाँ बच गया सिर्फ x² - 6/5x - 2/5 = 0 बाई 5। दोनों साइड जो हम लोग 5 से डिवाइड किए, यहाँ 5 से डिवाइड किए, सिर्फ बचा आपका x²। यहाँ 5 से डिवाइड किए तो -6/5 बचा, यहाँ 5 से डिवाइड किए तो -2/5 बचा, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a² - b² मतलब a² + b² - 2ab, सीखियो ना फॉर्मूला, बिल्कुल हम लोग बना है। यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x², फिर यहाँ पर इसको -2ab का फॉर्म लिखेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, -2 a की जगह पे क्या लिख ले भैया, a की जगह पर x है तो x लिख दिए, b की जगह पर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ भैया ठीक, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, अर्थात 6/5 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे यहीं पर 2 लिख देंगे, ठीक है, बात को समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा और कॉमन सेंस होता तो आप क्या कर सकते हो वो ही मैं बताता हूँ। आप रफ निकालोगे, हाँ भैया रफ निकाल लेते, उसके बाद यहाँ पर 6/5 था ना, हाँ इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता, 6/5 × 1/2 होता, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई। अगर यहीं पर सिंपल सा 6/5 × 2 लिख लिए, अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो ये आपका सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई अगर अभी कर लोगे, बाद में आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो, बाद में सॉल्व करोगे अभी सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व कर लो, यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 हो गया, या फिर यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका 3 हो जाएगा। 3/5 हम लोग b का मान ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ b का मान 3/5 हो गया प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटाएंगे भी, ठीक है। 3/5 लिख के अपने मन से घटाएंगे क्योंकि अपने मन से जोड़े हैं। अगेन जो एक एक्स्ट्रा टर्म था उस एक्स्ट्रा टर्म को लिखेंगे, -2/5 है ना, उसको भी लिखना होगा ना, या छोड़ दोगे उसको? नहीं भैया जी नहीं छोड़ सकते, यहाँ -2/5 भी है, हाँ -2/5 भी है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ 0/5 मतलब 0 हो गया। अब आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फॉर्मूले पर आ रहा है। क्या कौन सा फॉर्मूला है? सिंपल सा, x² - 2ab, a कहाँ से आ गया? चलो a² - 2ab प्लस b² मेरा प्यारा सा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस, ये दोनों a की जगह पर x है और b की जगह पर 3/5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको सॉल्व करना है ना, उसको बराबर की उस तरफ भेज दो और सॉल्व करो। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ पर 3 × 9/25 प्लस 2/5, इसको सॉल्व भी कर लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। भैया सॉल्व कितना करना पड़ता है, अब हम कितना सॉल्व करें, समझ में ना आवटे। हाँ सॉल्व हम कर रहे हैं और आप बोल रहे हो इसको खुद से सॉल्व करोगे। मैंने बताया था आपको खुद से बनाने के लिए सिर्फ मैं मिलाने वाला, मैं सिर्फ मिला रहा हूँ। भैया कौन कहा आपको सिर्फ आप मिला रहे हैं, हम तो आपका छाप रहे हैं। हाथ लाल कर देंगे। यहाँ 10 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 10। अब इसको सॉल्व करना है, छाप रहे हैं। ऊपर तो बोर्ड चमक रहा होगा ना, हाँ चमक रहा है, तो मिटा दे इधर, इधर बनाए, कोशिश करते इधर बनाने का, ठीक है। यही बनाते हैं ना, देखो नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर इस स्क्वायर को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। सिंपल सा ये टर्म उतार लेते हैं हम लोग, x माइनस 3/5। इसको हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं ये आप यहाँ से इसके आगे खुद से सॉल्व किए होगे, यहाँ से पूरा सॉल्व किए होगे। हम सिर्फ मिलाने वाले हैं क्योंकि हम पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बता दिए, ठीक। ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, वही प्लस माइनस रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 10 × 9 = 19/25, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकल गया, x बराबर प्लस माइनस √19, 25 का रूट 5 हो गया। ये -3/5 बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस 3/5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ से x का मान हम लोग जो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो ये मेरा x का मान निकल चुका है, ठीक। अब मेरा थर्ड कंडीशन था वेरीफाई भी करना है हमको, करेंगे वेरीफाई करेंगे, मेरा काम कंप्लीट। इस इक्वेशन को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उतार लियो आप, हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। ला 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 ला, देखो यहाँ पर करें सॉल्व। यहाँ x का मान निकल गया। एक बार हम लोग प्लस लेकर के, दूसरे बार हम लोग माइनस लेके बनाएंगे। इफ x = √100 प्लस ले लिए, प्लस √100 प्लस दिखा भी देते, 5 + 3/5, देन verify this equation, verify this quadratic equation, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं हियर। कौन सा पार्ट? ये पार्ट, 5x² - 6x - 2 वेरीफाई करना है ना, हम लोग सिर्फ LHS पार्ट को लेंगे, तो ले लिए। अब हम लोग सिंपल सा इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा जहाँ x है वहां पर इस पूरे टर्म को लेंगे। भैया यहाँ पर भी कैलकुलेशन आएगा, हाँ जी यहाँ पर भी कैलकुलेशन आएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन पर ही बेस है। जितना अच्छा कैलकुलेशन उतना अच्छे तरीके से इसको बना पाओगे, वरना नहीं बनेगा आपसे। ये 3/5 का होल स्क्वायर कर लिए, -6 × √119/5 प्लस 3/5 -2। अगर चाहते हो खुद से सॉल्व करना, एक बार प्रयास कर सकते हो आप। चलो एक बार प्रयास कर सकते हो आप। अगेन यहाँ देखो 5 एलसीएम लिए, यहाँ ऊपर भी मैं ऊपर मेरा जो है √119 प्लस यहाँ 3 हो गया। हाँ भैया यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज होगा, -2। अगेन स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 5 × क्या हो गया √119, a + b का होल स्क्वायर, a² तो 19 हो गया, प्लस b² 9 हो गया, प्लस 2ab 6 √119 हो गया। डायरेक्ट कर दिए हम लोग। बटे 5 था, 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे हम जो किए। यहाँ पर √119 + 3 का होल स्क्वायर किए हैं, a + b का होल स्क्वायर किए, ठीक है। तो सिंपल सा √119 मतलब √119 का स्क्वायर मेरा 19 हो गया, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2ab होता है ना, 2 × √119 प्लस बोल रहा हूँ 2 × √119 × 3 किए तो आपका 6 × √119 हो गया। बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला है। अगेन देखो माइनस,
ठीक है, -6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले टर्म में, तो क्या होगा वो देखो, सिंपल सा 6√119 प्लस 18 माइनस 2। अरे भैया कितना कैलकुलेशन हो रहा है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ पर फिर एलसीएम हम लोग लेने वाले, 5 5 तो 5 ही एलसीएम होगा, 5 से 5 में डिवाइड किया तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ यही टर्म हो जाएगा। 19 प्लस 9 कितना होता है भैया, 28 हो जाएगा, प्लस 6√119। ध्यानपूर्वक अगर कैलकुलेशन मत करोगे ना कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए इस सब का। अच्छा लो एक लाइन और करेंगे हम लोग, 6 इंटू √119 प्लस 18 किए। अब खुद यहाँ बोलोगे भैया इस दोनों का सिंबल चेंज होगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं। इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस का माइनस बटे 1 छिपा हुआ, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर उस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, भैया 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना 18 और 10 28 हो गया, -28 प्लस 28 ये 0 हो जाएगा। हाँ भैया यहाँ प्लस और माइनस ये 0 हो जाएगा, मतलब 0/5 मेरा 0 हो गया आराम से। ये मेरा प्रूफ हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। अच्छे से बनाना, मेरे ख्याल से बन गया होगा आपका, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। ये